जय श्री कृष्ण। एक देश में एक राजा राज्य करता था। वो राजा धर्मात्मा तो था, पर उसे थोड़ा अहंकार शेष था। एक दिन राजा को पता लगा कि हमारी राजधानी के नज़दीक एक महान संत का आगमन हुआ है। तो राजा जी ने विचार किया कि क्यों ना संत जी से नामदान लिया जाए। राजा जी ने बहुत सुन रखा था कि गुरु जी के बिना गति नहीं होती। राजा ने सोचा मैं गुरु भी धारण कर लूंगा और उनसे नामदान भी ले लूंगा। राजा बहुत से आभूषण, कपड़े और बहुत सा सामान थालों में भरकर सेना के साथ संत जी की तरफ चला। जब वह वन में संत जी की कुटिया के नजदीक पहुंचा तो वहां पर उसने एक सेवादार को देखा। उसने सेवादार से कहा कि हम महात्मा जी से नामदान देना चाहते हैं। महात्मा जी से पूछो क्या हम कुटिया में आ सकते हैं। सेवादार कुटिया में गया। उसने महात्मा जी से कहा कि देश के राजा आए हैं, आपसे नामदान लेना चाहते हैं। बहुत से सामान के साथ सेना भी आई है। महात्मा जी ने मुस्कुराकर शिष्य से कहा कि उन्हें कह दो कि हम राजाओं से नहीं मिलते। शिष्य ने राजा जी से कहा कि गुरुजी ने कहा है कि वो राजाओं से नहीं मिलते। राजा बहुत प्रभावित हुए और वापस लौट गए। आधे रास्ते पहुंचकर राजा ने अपना मुकुट, आभूषण और कीमती कपड़े, सेना, सामान सब कुछ वापस भेज दिया और एक आम व्यक्ति की भांति कुटिया की तरफ चल दिए। वहाँ पर सेवादार से जाकर कहने लगे कि मैं एक आम व्यक्ति हूँ और एक आम व्यक्ति की भांति कुटिया की तरफ चल दिए। वहाँ पर जाकर सेवादार से कहा कि मैं महात्मा जी के दर्शन चाहता हूँ। शिष्य फिर कुटिया में गया, महात्मा जी को सारी बात बतलाई। महात्मा जी ने कहा कि उन्हें जाकर कह दो कि हम आम व्यक्ति से भी नहीं मिलते। शिष्य ने जब ये बात राजा को बतलाई तो राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने शिष्य से कहा कि महात्मा जी से पूछो कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो शिष्य फिर कुटिया में जाकर महात्मा जी से पूछने लगा कि वह पूछता है कि उसके लिए क्या आज्ञा है। महात्मा जी ने कहा कि उसे कह दो कुएं में जाकर छलांग लगा दे। शिष्य ने जैसे ही राजा से कहा कि महात्मा जी ने कहा है कि कुएं में छलांग लगा दे, तो राजा ने पास बने हुए कुएं में तुरंत छलांग लगा दी। उसी समय शिष्य ने भी कुएं में छलांग लगा दी और राजा को कुएं से निकालकर महात्मा जी के पास ले आया। राजा हैरान हुआ कि मुझे कुएं से निकालना ही था तो फिर मुझे छलांग क्यों लगवाई। तब शिष्य ने बतलाया कि महात्मा जी ने कहा था कि अगर आप कुएं में छलांग लगा दो तब तो मैं आपको निकालकर उनके पास ले जाऊं, और अगर तुम वापस जाने लगो तो जाने दो। आप गुरुजी की परीक्षा के अंदर पास हो गए हो। पहले इसी प्रकार परीक्षा लेकर गुरुजी अपने शिष्य बनाया करते थे। जिस प्रकार हमें एक सदगुरु की तलाश होती है, इसी प्रकार गुरुजी को भी अच्छे शिष्यों की तलाश होती है। पहले नामदान भी उसी शिष्य को दिया जाता था जो उस नामदान की महिमा को समझते थे और नाम के प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति करते थे। पहले महात्मा सेवक बहुत रखते थे, किंतु नामदान उसी को दिया जाता था जो नामदान के योग्य होता था। जिस प्रकार महंगी वस्तु को बहुत संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार नामदान केवल उसी जीव को प्राप्त होता है जो उसके योग्य होता है। नहीं तो नामदान देने वाले को भी इसका दोष लगता है। इसलिए नामदान देने से पहले गुरु शिष्यों की बहुत परीक्षा लिया करते थे और उसके बाद सुपात्र को ही नामदान दिया जाता था। जय श्री कृष्ण।